हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके चैनल सरल कहानियों में हर बार की तरह इस बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि तुलसी के पास भूलकर भी शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आखिर क्यों नहीं रखनी चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। हिंदू धर्म में तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र और पूजनीय माना गया है। लगभग सभी हिंदू घरों में तुलसी का पौधा जरूर मिलेगा और इसकी पूजा भी की जाती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि तुलसी के पूजन का क्या नियम है, साथ ही इनके पास किन चीज़ों को रखना चाहिए और किन चीज़ों को नहीं। तो चलिए जानते हैं कि तुलसी के पौधे के पास शिवलिंग को क्यों नहीं रखना चाहिए। शिवलिंग के अलावा तुलसी जी के पास गणेश जी की भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसके पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के मुताबिक एक दिन तुलसी देवी गंगा के घाट के किनारे से गुजर रही थी। उस समय गणेश जी ध्यानमग्न थे। तभी तुलसी जी ने उन्हें देखकर शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन गणेश जी उनसे विवाह करने से साफ मना कर दिया, जिससे तुलसी जी बहुत ज़्यादा क्रोधित हुई और गणेश जी को श्राप देती हैं कि उनकी 2 शादियाँ होगी। तभी से गणेश जी की पूजा में तुलसी दल का उपयोग नहीं किया जाता है और यही वजह है कि तुलसी जी के पास गणेश जी की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए। अब तक तो हम जाने कि तुलसी के साथ शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए। अब जानते हैं कि तुलसी के पास और कौन कौन सी चीज़ें बिल्कुल नहीं रखना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी और माँ तुलसी दोनों ही नाराज होती। तुलसी के पौधा बहुत ही पवित्र होता है, इसलिए कभी भी इसके पास गंदगी न फैलाएं। तुलसी के गमले के आसपास कूड़ेदान नहीं रखना चाहिए। माना जाता है इससे घर में दरिद्रता आती है। तुलसी के पौधे के पास कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। तुलसी को माता लक्ष्मी के स्वरूप माना गया है। माना जाता है कि तुलसी के पास जूते चप्पल रखने से माता लक्ष्मी रूठ जाती हैं। घर में कांटेदार पौधे नहीं लगाने चाहिए। अगर आपने कोई ऐसा पौधा लगा भी रखा है तो उन्हें तुलसी के पौधे के पास तो बिल्कुल मत रखिए, जिससे घर में नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ने लगता है। तुलसी का पौधा बेहद पवित्र और पूजनीय होता है, जबकि झाड़ू का इस्तेमाल साफ सफाई के लिए किया जाता है। इसलिए तुलसी के पास भूलकर भी झाड़ू नहीं रखना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से घर में कंगाली आती है। भगवान शंकर की पूजा करना हो तो तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि भगवान शिव ने देवी वृंदा के पति जालंधर का वध किया था और देवी वृंदा के पति की मृत्यु के बाद तुलसी जी के रूप में अवतरित हुई थी। भगवान विष्णु ने देवी वृंदा के पति जालंधर के वध करने के लिए वृंदा के साथ छल किया था और अपनी भूल को प्रायश्चित करने के लिए भगवान विष्णु ने वृंदा को देवी लक्ष्मी के समान प्रिय होने का वरदान दिया। इसलिए विष्णु की पूजा में तुलसी का प्रयोग होता है, लेकिन शिव की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होता है। पौराणिक कथा के अनुसार जालंधर नामक राक्षस शिव जी का अंश होने के बावजूद भी उनका दुश्मन था। उसे अपनी वीरता पर बड़ा ही अभिमान था। भगवान शिव का शत्रु होने से वह महादेव से युद्ध करके उनका स्थान पाना चाहता था। माना जाता है कि अमर होने के लिए उसने वृंदा नाम की एक कन्या से विवाह किया था। वृंदा ने अपनी पूरी जिंदगी में पत्नी धर्म का पालन किया। इसी कारण उसे पवित्रता और सबसे पवित्र माना जाता है। इसके साथ ही उसे भगवान नारायण का सुरक्षा कवच मिलने के कारण अमरत्व का वरदान हासिल है। मगर राक्षस जाति के होने से जालंधर देवताओं पर राज जमाना चाहता था, इसलिए उसने शिव जी से युद्ध करने की चुनौती दी। मगर वृंदा की पवित्रता होने के कारण उसे मार पाना मुश्किल हो रहा था। इसके चलते भगवान शिव और भगवान विष्णु जी ने उसे मारने के लिए एक उपाय सोचा। सबसे पहले भगवान विष्णु ने जालंधर कवच ले लिया। उसके बाद जालंधर की अनुपस्थिति में वृंदा की पवित्रता को भंग करने के लिए उनके महल में जालंधर का रूप धारण कर पहुँचे। इस तरह वृंदा का पति धर्म भंग होते ही जालंधर का अमरत्व वरदान खत्म हो गया और इस तरह भगवान शिव ने उसे मार दिया। मगर जब वृंदा को इस बात का पता चला कि उससे धोखा हुआ है तो उसने क्रोध में आकर भगवान शिव को श्राप दिया
कि उनकी पूजा में कभी भी तुलसी की पत्तियां नहीं रखी जाएगी। इस तरह शिव जी की पूजा में हमेशा तुलसी के पत्तियों को रखने से मनाही होता है। अगर कहीं उसे रख भी लिया जाए तो उसे भगवान शिव क्रोधित हो जाते हैं और भगवान शिव का क्रोध उस भक्त को सहना पड़ता है। इस कहानी के आधार पे ही यह माना जाता है कि तुलसी के गमले में शिवलिंग की स्थापना नहीं करनी चाहिए और शिवलिंग नहीं रखनी चाहिए। भगवान विष्णु को प्रिय है तुलसी, लेकिन भगवान शिव से वह वर्जित है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि भगवान शंकर की पूजा में तुलसी के पत्ते क्यों नहीं रखे जाते हैं, साथ ही तुलसी की क्यारी में शिवलिंग क्यों नहीं रखनी चाहिए और भगवान गणेश की पूजा तुलसी के साथ क्यों नहीं करनी चाहिए, और साथ ही किन किन वस्तुओं को तुलसी की क्यारी के पास रखने से घर में दरिद्रता आती है। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगी। अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए तथ्य और रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।